नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं CDP में सीटेट की तैयारी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्ति व्यवहार इत्यादि के विकास में शामिल है। ए दृष्टिकोण, बी स्वभाव, सी रुचियों या डी आदतों। ये चार ऑप्शन, तो आप में कौन सा ऑप्शन सही है? ए व बी दोनों सही है, या ए बी सी तीनों सही है, या फिर बी सी डी सही है, या चौथा ये सभी सही हैं? तो आपका सही जवाब है पहला का 4, ये सभी। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित से किन बातों को शामिल किया जाता है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है? बालक में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? बालिकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं प्रवंज प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? ए व बी दोनों सही है, या बी सी सही है, या ए सी सही है, या सभी सही हैं? तो आपका सही जवाब होगा ये सभी। आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनसे होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए आप निम्नलिखित में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, या प्रत्येक माह उसके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे? तो आपका सही जवाब होगा प्रत्येक माह उनकी लंबाई प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। 3 जवाब होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दृष्टिकोण भावनाएं और आदर्श संज्ञात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं, और भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किक से इसका गहन संबंध है। सेकंड, प्रत्येक बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के संतुलित विकास में उनके संवेगात्मक विकास नहीं है, बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो आपका सही जवाब है दृष्टिकोण भावनाएं आदर्श संज्ञात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं, और भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इसका गहन संबंध है। तो आपका सही जवाब होगा चौथा का पहला। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास या संवेगात्मक विकास? तो आपका सही जवाब है 5वां का फर्स्ट, संवेगात्मक विकास। मानव का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसकी वृद्धि पर, उसकी वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, या उसकी बुद्धि तथा वातावरण में मिलने वाली परिपक्वता से? तो आपका सही जवाब है 4, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता से। कौन सी पाठ चर्चा सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंत संबंध के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब रहेगा पहला, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों के में मानसिक व संज्ञात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास या भाषाई विकास? तो आपका सही जवाब है सेकंड, शारीरिक विकास। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास या परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या मनोगतात्मक विकास? तो आपका सही जवाब है 9th का सेकंड, संज्ञानात्मक विकास। बालक के संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में किससे प्रभावित करता है?
उसके शारीरिक विकास, उसके सामाजिक विकास या उसके नैतिक विकास। केवल बी सही या केवल ए सी सही या केवल बी और सी सही या ये सभी। तो आपका सही जवाब होगा 10वां का ये सभी सही। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है। या भाषा का विकास एक प्रकार का संवेगात्मक विकास ही है। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा चरित्र विकास का विभिन्न स्तरों में समान प्रकार से होता है। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक क्रियाओं, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास। तो आपका सही जवाब होगा 12 का थर्ड। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार का होता है। अपनी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उसके विकास में निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू को पिछड़ेपन की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक विकास में, बौद्धिक विकास में या सामाजिक विकास में? केवल ए सही, केवल बी सही या केवल ए सी सही या ये सभी? तो आपका सही जवाब होगा ये सभी। बुद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बुद्धि विकास की प्रक्रिया एक चरण होता है, इसका क्षेत्र असीमित होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं बुद्धि एक भाग होता है। विकास का सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। केवल ए सही, केवल बी सही, केवल ए बी सही या केवल बी सी सही या ये सब सही? तो आपका सही जवाब होगा थर्ड, बी व सी। विकास स्वयं में कठिन विस्तृत अर्थ रखता है, बुद्धि इसका एक भाग होता है और विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने तक के बाद भी चलती रहती है। बुद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तन के लिए, विकास का प्रयोग परिवर्तन के साथ साथ परिपक्व होने के लिए भी होता है। व्यवहारिक या परिणात्मक, व्यवहारिक परिणात्मक, व्यवहारिक परिणात्मक, परिणात्मक व्यवहारिक या परिणात्मक, व्यवहारिक परिणात्मक। तो आपका सही जवाब होगा थर्ड। बुद्धि का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के लिए, साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। बच्चों में स्वस्थ शरीर के विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल्यों और शक्तियों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यवहार, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक जरूरतों। केवल ए या केवल ए सी या केवल ए बी या ये सभी? तो आपका सही जवाब होगा ये सभी। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था, शेषावस्था, पौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो आपका सही जवाब है बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। शेषावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था या पौढ़ावस्था में? तो आपका सही जवाब है उत्तर बाल्यावस्था में। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या है? व्यवहार संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या या प्रश्न अभ्यास संबंधी समस्या? तो आपका जवाब है सेकंड, यौन संबंधी समस्या। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था, शेषावस्था, पौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो आपका सही जवाब है किशोरावस्था में। बारह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की अपेक्षा लंबाई मांसपेशियों में तेजी वृद्धि तथा 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा की लंबाई व मांसपेशियों में तेजी से बढ़ती। लड़कियों एवं लड़कों, लड़कों एवं लड़कियों, लड़कों लड़कियों, लड़कियों लड़कों, लड़कों लड़कियों या लड़कों लड़कियों को या उपरोक्त में से किसी में नहीं? तो आपका सही जवाब होगा 21 का बी। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई
एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से बढ़ती है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में आरंभ होता है? आपका ऑप्शन है किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, या शेषावस्था में, या बाल्यावस्था में। तो आपका सही जवाब है शेषावस्था में। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शेषावस्था में, या उपरोक्त में से किसी नहीं। तो आपका सही जवाब है किशोरावस्था में। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चा सीखने की गति सर्वाधिक होती है? बच्चों के सीखने की गति बाल्यावस्था, शेषावस्था, पौढ़ावस्था या किशोरावस्था। तो आपका सही जवाब है सेकंड, बाल्यावस्था, शेषावस्था। शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। तो आपका सही जवाब होगा AB या ABC या ABC या ये सभी। तो आपका सही जवाब होगा सेकंड A, B और C, यानी शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के किस विकास की अवस्था में सूचक होती है? किशोरावस्था, शेषावस्था, पौढ़ावस्था या बाल्यावस्था। तो आपका सही जवाब है किशोरावस्था। बालक के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकास के विभिन्न आयामों के आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम के प्रभावित करते हैं। बालक का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है चौथा, ही उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमें